नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। इस शताब्दी के महानायक का स्मरण होते ही फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन की मुख मुद्रा आंखों के सामने ताजा हो जाती है। इस शताब्दी की महान गायिका का स्मरण होते ही लता मंगेशकर की मधुर ध्वनि हमारे कर्ण प्रदेशों के साथ टकराती हुई महसूस होती है। ऐसे ही इस शताब्दी के महान जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का स्मरण होते ही उनका वात्सल्य से भरा हुआ और करुणा से भीगा हुआ हृदय, उनकी प्रसन्न चित और प्रेम का प्रतीक मुख मुद्रा को देख करके आज सारा जैन समाज अंतर की भावना से उन्हें स्मरण कर रहा है। आज संपूर्ण देश में, भारत में मात्र जैन ही नहीं, सारा भारत शोक की अग्नि में जल रहा है। ऐसे वात्सल्य की मूर्ति तप, शील, संयम, त्याग और जगत के जीवों को एक इस प्रकार का बोध देने वाले, प्रेरणा का संदेश देने वाले आचार्य श्री विद्यासागर जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। आज हमें उनके जीवन से बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। यद्यपि आज वे हमारे साथ में नहीं है, फिर भी उनके जीवन के संबंध में कुछ बातें मुझे स्मरण में आ रही है। जिस रात्रि में उनका देह परिवर्तन हुआ था, उस रात्रि में मुझे बहुत सी बातें स्मरण में आई थी। 17 तारीख की रात्रि में जब हम ज्ञान दीपकों के साथ में रात को 10 बजे रात्रि ध्यान प्रयोग के लिए बैठे थे, उस समय के अद्भुत जो संस्मरण है उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। उस समय जो अनुभूति हुई थी देह परिवर्तन के संबंध में, मिटती हुई मिट्टी और जलती हुई ज्योति पर सत्संग हो रहा था 17 तारीख की रात्रि में, कि जैसे एक कमरे में से ज्योति को दूसरे कमरे में परिवर्तित किया जाता हो, मगर ज्योति अपने ज्योति स्वभाव को छोड़ती नहीं है। ऐसे ही ज्ञान की ज्योति, चैतन्य की ज्योति एक देह में से दूसरे देह में परिवर्तित होने पर भी वह ज्योति न तो मिट्टी को मिलती है, न तो मिट्टी में मिलती है, न तो फिर वह किसी भी बाहर के संयोगों में मिलती है। ऐसी चैतन्य ज्योति का स्मरण 17 तारीख की रात को 10 से 11 के बीच में होने वाले रात्रि ध्यान प्रयोग के बीच में निरंतर चल रहा था। और जब सुबह हमें समाचार मिले कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का रात्रि में 2:35 पर देह परिवर्तन हो गया, जैसे ही मुझे ये समय का ज्ञान हुआ, तभी ये विचार आया कि अरे 2:35 पर समय सार की 235 नंबर की गाथा मुझे स्मरण में आई, क्योंकि 235 नंबर की गाथा में वही बात लिखी है जो आचार्य श्री विद्यासागर जी के भीतर में जो महानता थी, वह महानता मुझे स्मरण में आई। महानता यह है कि ज्ञानी दूसरों के दोषों को ढकते हैं और अपने गुणों को ढकते हैं। उपगुहन नाम का अंग जो समय सार की 235वीं गाथा में जिसका वर्णन किया है। आचार्य श्री ने अपने जीवन में 55 वर्ष से अधिक काल के लिए उन्होंने मुनि धर्म का पालन किया, जैन दीक्षा का पालन किया, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में 55 वर्ष के इतने लंबे काल में अपने प्रवचनों में किसी की भी निंदा नहीं की, किसी के दोष न दिखाए, किसी के बारे में उन्होंने कटु वचन न कहे। उनका बोध हमेशा वात्सल्य और करुणा से भरा हुआ था। यद्यपि ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनके साथ प्रत्यक्ष योग में न जा सके, मगर आज उनका स्मरण होता है। उनकी वाणी जब हम सुनते हैं तो उनकी वाणी सुनकर के एक प्रेम का प्रतीक, इस प्रकार का बोध आचार्य श्री ने अपने जीवन में हमें दिया है। आज आचार्य श्री का स्मरण होते ही हमें यह बात स्मरण में आती है, जैसे पंच परमेष्टि का स्मरण हो रहा हो। पंच परमेष्टि में हम स्मरण करते हैं अरिहंत परमेष्टि को, सिद्ध परमेष्टि को, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि को।
आचार्य श्री विद्यासागर जी का जन्म 1946 में हुआ था। 46 का स्मरण होते ही अरिहंत भगवान के 46 गुण स्मरण में आते हैं। जब मैं कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ गया था और छत्तीसगढ़ से ही 36 मूल गुण स्मरण में आते हैं और वहां पर राजनांदगांव जिले में आचार्य श्री ने देह छोड़ा। आपको शायद पता हो या न हो, मगर गाड़ी के ऊपर जो नंबर होता है उसमें छत्तीसगढ़ का नंबर है CG8। वो राजनांदगांव जिले का नंबर है गाड़ी का CG8। 8 से स्मरण में आता है सिद्ध के 8 गुण। 46 वर्ष से स्मरण में आता है अरिहंत भगवान के 46 गुण। CG से स्मरण में आता है चैतन्य मात्र गुरुदेव से स्मरण में आता है 8 सिद्ध के गुण। छत्तीसगढ़ से 36 गुण स्मरण में आते हैं, आचार्य के 36 गुण स्मरण में आते हैं। 25 नवंबर 2018 के दिन उनकी जो एक अद्भुत डॉक्यूमेंट्री बाहर आई थी विद्योदय नाम से, वह स्मरण में आती है। और 28 से यह स्मरण में आता है। कैसा यह संयोग है, आचार्य श्री का जो आयुष्य था वो 928 का आयुष्य था। कैसा यह संयोग है कि आचार्य श्री का जो आयुष्य था वो 28,255 दिन का आयुष्य था। इस प्रकार से हमें क्या कहे कि 28 के साथ में उनका जीवन इस प्रकार से जुड़ा हुआ था। और आपको ये बात बता दूं कि 18 फरवरी 18/2 को जिस दिन उनका देह छूटा था, 18 का 2 से गुना करें तो भी 36 होता है। छत्तीसगढ़ था और दिन भी 36 का था। छत्तीसगढ़ में 36 के दिन चैतन्य और देह के बीच में जिनका सदा काल के लिए ये फासला हो गया, ऐसे आचार्य श्री को आज हम सभी स्मरण करते हैं। आचार्य श्री का जन्म 10 तारीख और 10वें महीने में हुआ था। वह ये बात बताता है 10 × 10 = 100। 100% पूर्ण पद की प्राप्ति के लिए ही जिनका जन्म हुआ हो 10 अक्टूबर 1946 का दिन था। उनका आयुष्य 77 वर्ष का था। यदि गहराई से देखें तो 77 वर्ष 4 महीने और 8 दिन का आयुष्य था। 77 4 8 48। कैसा ये संयोग है, 77 लव का एक मुहूर्त होता है, अर्थात 48 मिनट होती है। इस प्रकार से विद्या के धनी विद्यासागर जी आज हमारे बीच में नहीं है। आज हम सभी आचार्य श्री को हृदय के अंतःकरण से श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। 10 तारीख को जन्मे थे, 18 तारीख को देह छोड़ा। उसमें भी देखो कैसा इत्तेफाक हो गया, 10 और 18 मिलाकर के भी 28 ही होता है। ऐसे आचार्य श्री विद्यासागर जी को हम सभी आध्यात्मिक साधना केंद्र उमराला और ज्ञान दीपक परिवार की ओर से हृदय के अंतःकरण से श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। और मेरे जीवन में जो मुनि धर्म अंगीकार करने की जो भावना प्रबल हुई, उसमें आचार्य श्री विद्यासागर जी का जीवन बहुत ही प्रेरणादायी रहा है। इस ऋण को मैं कभी नहीं भूल सकता। आप समस्त परमात्माओं को इतना ही कहना है कि आचार्य श्री के विरह में हम शोक न करें और उनके बताए गए चैतन्य परमात्मा के बोध को स्मरण करें। हम सभी उस पावन भगवान आत्मा को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। हे चैतन्य परमात्मा, हमारे प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।